हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में फिजिक्स का टॉपिक लाया हूँ और मैं स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ रहे हैं, जिसपे कि हम लोग को पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ टॉपिक पढ़ेंगे ठोस और कन्फर्म पढ़ेंगे। दूसरी बात ये भी ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा समझने को मिलेगा, लेकिन लिखने की प्रक्रिया कम रहेगी। यहाँ समय यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं, बोर्ड के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। जो 2025 में जो पेपर होने वाला है उस पर हम लोग आधारित प्रश्न करेंगे और मैं आशा करूँगा कि आपका फिजिक्स बहुत जितना जल्दी हो उतना जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसमें से मैंने आपको प्रकाश पढ़ाया हूँ, प्रकाश से गुण भी पढ़ाया हूँ, जिसमें आपको प्रकाश के बारे में परावर्तन पढ़ाया हूँ। अब इसके बाद अपवर्तन आएगा, अभी आने वाला है, जिसमें मैंने आपको दर्पण की बात किया था। दर्पण में मैंने समतल दर्पण पढ़ाया हूँ। जो समतल दर्पण में यदि बात करता हूँ तो वहाँ पर मैंने आपको सवाल भी लगवाया हूँ, जिससे कि आपको सवाल, जिसको हम बोलते हैं आंकिक प्रश्न, आपको डरना नहीं है। जिसको आंकिक प्रश्न नहीं आएगा हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको, और मेरा उस पर एक व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ से भी आप अपना मेरी व्हाट्सअप जो चैनल है उससे जुड़िए, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन से डाउट हो तो वहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर दे दूँगा। आप क्वेश्चन भेजेंगे तब। अब मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बताए रूल पर चलेंगे तो फिजिक्स में मैं वादा करता हूँ कि कोई नहीं हराएगा, इतनी भी गारंटी के साथ कर सकता हूँ, जिससे कि आपको अनुभव लगेगा। जब हाफ ईयरली, बहुत से स्कूलों में हाफ ईयरली का जो पेपर होने वाला है, हमारे पास अक्टूबर के, मतलब कि सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के शुरुआत में, तो वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर गोली दर्पण। सबसे पहले गोली दर्पण मैंने पढ़ाया था, उसके बारे में आपको पता है। आप जाकर पीछे वाले वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पर मिलेगा। देखिए गोली दर्पण होता क्या है, आपको सिंपल से भाषा में सीखना है। गोली का मतलब होता है सर्कल। गोली का मतलब क्या होता है? सर्कल। आप ये क्या करते हैं? सर्कल लेते हैं कि नहीं? सर्कल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फिजिक्स नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताइएगा। सर्कल एक वृत्त है, वृत्त है, वृत्त को सर्कल। सर्कल जो इसमें बात करेंगे, इसमें बात करेंगे वक्रता, वक्रता त्रिज्या, इसी में बात करेंगे। मैं वक्रता त्रिज्या, इसको मैं लिख दिया और यहीं से मैं एक फार्मूले का उत्पत्ति करेंगे। हम नहीं करेंगे, आप करेंगे, आप देसी अंदाज में करेंगे। आप फिजिक्स न समझ आए फिर मुझे बताइएगा। मैंने बोला गोली दर्पण, गोली क्या होता है हमको भी नहीं समझ में रहा, गोली होता क्या है। हम सबसे पहले एक बात सीखेंगे। गोली का मतलब होता है, हम लोग गोली खेलते हैं कि नहीं, कंचा, कंचा कहा जाता है ना, कंचा, बहुत लोग बोलते हैं कंचा, बहुत लोग बोलते हैं गोली। हम लोग कंचा खेलते तो गोली का मतलब सर्कल का आकार होता है। तो उसमें हम लोग देखते हैं तो उसमें रबर की टाइप का दिखाई देता है। मतलब वो कंचा में मैंने देखा तो उसमें इस तरह का डायरेक्शन बना होता है, ये इस तरह का डायरेक्शन वहाँ पर बाल में जैसे नहीं होता है गेंद, सेम डायरेक्शन वहाँ पर बोला जाता है, जिससे कि हमको कंचा में दिखने को मिलता है। हम लोग लड़ाते हैं ना, कहते 10, 20, 30, 100 तक खेलते हैं, फिर हम लोग फिर इस तरह का बनाते हैं। इसमें हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ भी रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं। इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, इसमें ऐसे भी खींच दिया जाता है, यहाँ भी रखा जाता है, ऐसे भी खींच दिया जाता है। हम लोग इसमें गोली रखकर और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फेंकते हैं गोली को। जो सबसे पास में होता है वो सबसे पहले मारता है, जो दूर होता है वो सेकेंड टाइम मारता है, थर्ड टाइम में मारेगा, जो जितना पीछे रहेगा उसी तरह की बात करेगा। सेम बात यही गोली है। गोली और दर्पण का मतलब है कांच। दर्पण का मतलब क्या है? कांच। कोई पूछेगा कि भैया मुझे एक बात बताइए, गोली दर्पण में हम लोग यही बताएंगे, गोली दर्पण में एक सर्कल जो हो, जो वृत्त हो, जो क्या हो, एक वृत्त का जो बात करता हो, वही मेरे पास गोली दर्पण हो। इसमें भैया कहें कि आप लिखे हैं, इसमें आप लिखे हैं वक्रता त्रिज्या, अब इसी में मैं बोल दूंगा वक्रता, वक्रता केंद्र,
केंद्र भी बोलेंगे, त्रिज्या, दोनों की बात करेंगे। आपको बिंदु मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ माने डॉट बीच में। आप कहोगे भैया हमको समझ में नहीं है। एक बात मुझे बताओ, जब तुम 6, 7, 8 में थे लंगड़ी प्रकार का प्रयोग करते थे। किसी एक बिंदु से लगाकर वृत्त खींचो, तो वही एक किसी एक बिंदु से लगाकर क्या किया गया है, एक सर्कल बनाया जा रहा है। क्या बनाया गया है? एक सर्कल बनाया जा रहा है, जो सर्कल में हमारे पास बताया जाए कि वक्रता केंद्र है। वक्र के केंद्र, केंद्र का केंद्रित किसी बिंदु पर। अब इसकी जो दूरी जो है, इसी को हमने क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स में त्रिज्या कहते हैं। अब हम दर्पण के साथ थोड़ा समझेंगे। यहां पर इसे हम टॉर्च नहीं जलाते हैं। टॉर्च जो होता है, समझना भी है। देखो टॉर्च, मैंने टॉर्च बनाया, ठीक, इससे लगा हुआ है ये बटन, ये पीछे का सेल लगाने वाला है। तो ये जो कांच का लगा हुआ है, तो फोकस मारता है कि नहीं? फोकस। तो यहां पर इसका एक फार्मूला के रूप में जाएगा। यदि मैं बात करूं वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते, कैपिटल आर, स्मॉल आर का प्रयोग मत करना। तो यहाँ पर मेरे पास लिखा जाता है R बराबर 2F। इसकी प्रकाश को लिखा जाता है 2F, या F बराबर R/2, R/2, R/2। वक्रता केंद्र की यदि वक्रता त्रिज्या की बात किया जाता है, तो यहाँ पर मेरे पास जो वक्र बनाया जाएगा उसकी फोकस बात किया जाए, फोकस दूरी की बात किया जाए, तो वहां पर मेरे पास इस, ठीक, मैं दर्पण पढ़ रहा है, आगे चलते हैं। आप देखो गोली फोड़ने चल रहे हैं, अब हम गोली फोड़ देंगे। हमने गोली को फोड़ दिया, फूट गई गोली की नहीं। जब गोली फूटी तो मैंने कहा कि इसका नाम बदल दो, अवतल और अवतल कहोगे दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब यहां पर जो बात करोगे, अब बाहर की तरफ मैं कलई कर दिया, ये मेरे पास क्या हो गया, अवतल। अंदर की तरफ कलई कर दिया, मेरे पास क्या हो गया, उत्तल। क्योंकि ये तो बात समझ में आई। कोई भी आज के बाद पूछेगा कि गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, 2 प्रकार का। समझो अभी, 2 प्रकार का होता है। जब 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब यहीं से हम चिन्ह प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी जो होता है, चिन्ह परिपाटी जो होता है, अब यहां पर चिन्ह परिपाटी कैसे यूज करें, चिन्ह परिपाटी कैसे यूज करें, इसको बहुत ध्यान समझना। तुम उसके बाद मुझे बताना। आइए सब नोट कर लेना, बाद में समझने के बाद फिजिक्स में नोट कर लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ग्रेट शब्द आएगा वहाँ पर। नोट्स में लिख लेना, नोट्स में
ऐसा नोट्स तुमको मिलेगा जल्दी नहीं, इसलिए तुमको क्या करना है, अच्छे से नोट करना है। इसको लिखोगे अवतल, इसको लिखोगे उत्तल। यहाँ पर मेरे पास U, ये V, एक और लिखेंगे नीचे थोड़ा से F। इसमें सभी वैल्यू की जब ये कहाँ यूज होगा, चिन्ह प्रॉपर्टी, हम बोलेंगे यहाँ पर लिख लेंगे आंकिक प्रश्न में, आंकिक प्रश्न में सारा तुमको डिटेल एक ही स्थान पर मिलेगा, देखना। ये यू क्या होता है, कहोगे यू, हम कैसे समझेंगे यू की बात, रख और स्थित की बात जहाँ बोली जाए वहाँ समझना कि यू की वैल्यू बात। जिस वाक्य में बन शब्द की, बनता, बनती, बनते, बनी, लिख देते हैं यहाँ पर तुम लोग, इसको भी लिख देते हैं, स्थित तो एक ही रहेगा, रखा, रखी, रखे। इसी तरह बनती, बनता, बने, क्या बने, क्या बनती, बनती, बनता, बने, क्या, ये क्या है, तो कहोगे यह प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जहाँ बनती, बनता, बने बोल दे, समझ जाना उसके आगे क्या लगेगा, उसकी वैल्यू किसकी पूछ रहा है, भी। और जहाँ पर फोकस दूरी, फोकस दूरी, जहाँ पर तुमसे फोकस दूरी की बात बोल दे, समझ जाना कि तुम्हारे पास यफ की वैल्यू पूछा गया। रखा, रखी, क्या रखा, क्या रखा, वस्तु, किसी वस्तु को रखा गया है, कोई वस्तु स्थित है, यही बोला जाता है ना। सवाल में मैं भी सवाल करवाऊंगा तुमको, देखो ये चीज़ याद होना चाहिए। ये चीज़ डायरेक्शन मैंने बताया हूँ तो ये सारी चीज़ नोट कर लेना। ये नहीं कि मैं ये सिर्फ समझा रहा हूँ तो छोड़ देंगे। मैं लिख दिया हूँ कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। चिन्ह प्रॉपर्टी की बात की, इसका प्रयोग कहाँ करना है, आंकिक प्रश्न में। आंकिक प्रश्न में यदि वस्तु रखा है, वस्तु रखी है, वस्तु रखे हैं, वस्तु स्थित है, ऐसा यदि बात किया जाता है तो वहाँ पर सदैव यू की वैल्यू रखना। क्या रखोगे, यू की वैल्यू रखोगे। जहाँ पर बोला जाए प्रतिबिंब बनती है, जहाँ पर बोल दिया प्रतिबिंब बनता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बने, ऐसी बात किया तो भी की वैल्यू रखना। और जहाँ पर फोकस दूरी की बात किया जाए वहाँ पर यफ रखना। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ये पता है, अभी जस्ट मैंने बताया था इसके पहले। कहोगे भैया आप तो इसमें बता दिए, इसमें क्या होगा माइनस, इसमें क्या होगा प्लस, इसमें क्या होगा प्लस। इसमें एक बात ध्यान देना कि जब वास्तविक रहेगा, वास्तविक, तो मेरा वैल्यू भी का क्या रहेगा, माइनस। और जैसे ही इसमें प्लस की बात किया जाए तो बोल देना कि आभासी प्रतिबिंब, आभासी। क्या बोलोगे, आभासी। बहुत रियल केस में आभासी प्लस आता है, बहुत रियल केस में आएगा। जब हम इसको कराएंगे सवाल, चिन्ह प्रॉपर्टी का वैल्यू जब सिखाएंगे तो वहाँ पर वैसे आंकिक प्रश्न में, तब देखना इसकी वैल्यू कितनी खतरनाक होगी। तुम कहोगे इतनी ईजी है सवाल, हाँ इतना ईजी है, लेकिन हमको दिखता नहीं है ना, हमको दिखता नहीं है। तो दिखेगा कैसे, दिखना चाहिए, दिखने के लिए हमारे पास पावर होना चाहिए। कैसे दिखेगा,
एक बार और समझे। कोई पूछा गोली दर्पण किसे कहते हो, परिभाषा तो कोई पूछेगा नहीं। गोली दर्पण कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का, अवतल और उत्तल की बात करेगा। अब इसको याद कैसे रखोगे, यह बात बहुत समस्या है। आओ उड़ जाओ, आ कहते नहीं किसी को, आ बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं, आ अवतल, उड़ जाओ, ऊ तल ऊपर, इसका 2 जो इस्तेमाल करेंगे दर्पण में और लेंस में भी। इसलिए ध्यान देना कि यदि मुझे यहाँ नहीं समझ में आया तो वहाँ मुझे क्या होगा, दिक्कत हो, क्लियर दिक्कत हो। इसलिए हमारे पास चिन्ह फरफाटी भी लिखा कि इसका प्रयोग कहाँ करना है, अंकित प्रश्न में अवतल उत्तल लिखा गया। व्यू क्या है, हम बोलेंगे किसी वस्तु को रखा बोला जाए, किसी वस्तु को रखी बोली जाए, किसी वस्तु को रखे की बात किया जाए, किसी वस्तु स्थित है तो वहाँ पर किसकी बात करेंगे, व्यू। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनती है तो भी, प्रतिबिंब बनता है भी, प्रतिबिंब बने या बनने वाला है बोलता ना तो भी। फोकस दूरी, किसी कोई डाउट्स, किसी कोई डाउट तो बोलो भाई, 1 मिनट में समझ दे रहा हूँ, देख लो ये। किसी कोई डाउट्स, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब हमारे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेना भाई, क्योंकि तुम ऑफलाइन में पढ़ते हो या ऑनलाइन पढ़ते हो, नेचुरल चीज़ नहीं मिलता, उसी नेचुरल चीज़ को देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि फिजिक्स तुमको एकदम ईजी लगे। चलो, अब मैंने इसको क्यों नहीं रेज किया, समस्या है। इसका पहले मैंने दर्पण बना देते हैं, एक सिंपल सा। ये मेरे पास अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण का मेरे पास ये मेरे पास क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। इसका देखो कलई बाहर किया गया, इसका कलई अंदर की तरफ किया गया, यही बात तुमको ध्यान देना है। इसमें तुमको यही बात ध्यान देना है, जो कलई किया जाता है इसी को बाहर जो कलई किया जाएगा वो मेरे पास क्या होगा, जो अंदर किया जाएगा तो उसका अंदर। अभी तो इसको बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। अब कहोगे भैया एक बात मुझे नहीं समझ में आता है, हमारे टीचर्स आते हैं तो इसमें 6 रूल पढ़ाते हैं, इसमें 2 रूल, मतलब इसमें 6 नियम होते हैं और इसमें कितने नियम होते हैं, 2 नियम। आप भैया एक बात बताइए, क्या मुझे अवतल दर्पण का 6 जो नियम है, नियम 6 अवतल दर्पण लिखा गया, उत्तल दर्पण का नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं। क्योंकि भैया यदि मुझे कोई पूछ देगा तो हम कैसे उसको बताएंगे, समझाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तुमको नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना। अब फिजिक्स में मैं कह रहा हूँ, गारंटी लेता हूँ कि फिजिक्स में मेरा क्लास यूट्यूब पर जाकर, यूट्यूब पर जाइए, हमारे चैनल को जो स्टूडेंट विद सूर्यकांत है वहाँ पर सर्च करिए, जिससे कि आपको वहाँ पर दिखेगा। उस पर खुद लिखा, उस पर लोगो लगा है, उस पर लिखा गया है, लोगो पर स्टूडेंट विद सूर्यकांत लिखा गया है। और उसके बाद उसके अंतर्गत देखेंगे, उस पर सब्सक्राइबर करिए। सब्सक्राइबर करने के बाद उस पर जो नोटिफिकेशन जो आता है उस पर क्लिक कर लीजिए, आल वाले पर। नोटिफिकेशन जो आल वाला है उस पर क्लिक करिए। उसके बाद जितनी वीडियो फिजिक्स की जाएगी सारा चीज़ है, आप एक बार पढ़ेंगे तब, और नहीं पढ़ेंगे तो भाई मेरा नहीं है।
इस बार का मैं बता दे रहा हूँ, फिजिक्स का जो वेट रहा आंकिक प्रश्न का रहा, आंकिक प्रश्न का। आंकिक प्रश्न जब जिसको 4 ही प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न कितने, आंकिक प्रश्न कितने पूछे गए थे? 4, लेकिन इसके अंक जो निर्धारित किए गए थे, अंक पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले को 4 अंक, दूसरे को 6, फिर 4, फिर 6, इस तरह के अंक निर्धारित करके दिया गया था, जिससे कि बच्चा को, जो बच्चा आंकिक प्रश्न नहीं लगाया तो उसके लिए बहुत घातक साबित हुआ था। अब 2024 का पेपर का मैं मॉडल बता रहा हूँ। ये दो मैं पेपर का मॉडल जो बताया, ये पेपर का जो है, जो पेपर जो हुआ जो 2024 में जो हुआ था, उसका मैं डाटा बताया फिजिक्स का, कि फिजिक्स में और किस लेसन से कितना प्रश्न आता है, यही मैं बताऊंगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ पर हर वीडियो इम्पोर्टेंट साबित होगी। एक दिन तुम लोग का बस ओनली 2 यूनिट जो मात्रक होता है उसको दे देंगे। यूट्यूब में मेरी वीडियो तो पड़ी हुई है, वहाँ भी जाकर देख सकते हो यूनिट का, जिससे कि आपको गेन होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। आगे चले, देखो हम यहाँ पर बात करेंगे अवतल की 6 बात करते हैं। इस क्लियर हो गया, ये सब जनरली चीज़ है, ये आता होगा आपको। देखो यहाँ पर हेडिंग डालना एकदम अच्छे से, अवतल दर्पण। क्या डालोगे? अवतल दर्पण। इसमें कुल कितने नियम पढ़ना है? 6 नियम। नियम कुल कितने पढ़ने हैं? नियम 6 पढ़ने हैं। नियम कितने पढ़ने हैं इसमें? 6 पढ़ने हैं। नियम कितना पढ़ना है? 6 पढ़ना है। ठीक है। आप कहोगे भैया एक 6 रूल बता दिए, 6 रूल, क्या 6वें रूल हम कैसे याद रखेंगे? अभी जस्ट तुमको नहीं याद हो तो मुझे बताना। अभी जस्ट पहला पूछा जाता है वस्तु अनंत पर हो। दूसरा वाला पूछा जाता है वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बीच हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसका शॉर्ट फॉर्म ये लिख सकते हो, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो इन्फिनाइट से इन्फिनाइट आर, मतलब लिख दो यहाँ पर आर, वक्रता केंद्र को सी के बीच, के बीच बीच में। दो प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। वस्तु क्या है? वक्रता केंद्र पर है। 3 हो गया। चौथा वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। फोकस के बीच में हो। देखो जो 6वां प्रश्न पूछा, अब तुम पढ़ने के बाद जाकर बुक से मिला ना, फिर मुझे बताना। अब मैं भी लिख रहा हूं। वस्तु फोकस पर हो। फोकस पर हो। वस्तु फोकस और
ध्रुव के बीच में हो। आया ना? कहोगे भैया इसको हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में दर्शाएंगे? वक्रता केंद्र शीर्ष, वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और का साइनिंग है फोकस के बीच में, फोकस पर हो एफ, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव को पोल से पी से दर्शाया था, पोल के बीच यही तुमसे पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हारे पास नहीं बनने वाला है। अब इसके बाद बनेगा उत्तल से। उत्तल अभी नहीं देखेंगे, पहले अवतल देखेंगे। अवतल में तुमसे बोला था 6 रूल बताने के लिए। अब देखो ये 6वें रूल पर मैं बताने चल रहा हूँ। यह डायग्राम बनाएंगे, एक ही डायग्राम बनना, हल हुआ तुम जो कहना वो बताएं, हल हो जाएगा। ठीक, आउटर दर पर पढ़ना। हमने एक वस्तु लिया, दूसरी वस्तु लिया, तीसरी वस्तु लिया, चौथी लिया, पांचवी लिया, छठी लिया। 1 2 3 4 5 6 रूल हुआ कि नहीं? 6 रूल होगा यहाँ से। ये अवतल दर्पण का देखना, मैं सबको अब रखने जा रहा हूं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अच्छा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र और बीच में हो, अच्छा, वस्तु का वक्रता केंद्र सी हो, सीधा था, अच्छी बात है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ये कहीं के बीच में होना चाहिए। जब वस्तु फोकस पर हो, लिखा गया, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ध्रुव कहाँ होगा तुम्हारे पास? ध्रुव कहाँ होगा तुम्हारे पास? इसको देखो, अब प्रश्न पूछा जाएगा। जब वस्तु पेपर में आ गया, मान लो पेपर में आ गया, तुमसे पूछ देगा कि मान लो एग्जामिनर आया, एग्जामिनर पूछा, बच्चा ये बताओ, जब वस्तु को मैं अनंत पर रखूंगा तब उसकी फोकस, बात समझना मेरी बात, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो अवतल दर्पण से टकरा कर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तुम सोचोगे कहाँ बनेगा? याद आया? नहीं आया ना? ब्रेन का इस्तेमाल करो। वस्तु अनंत पर हो, अच्छा ये बात है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो
तो कहाँ बनेगा? तब बोलना कि थोड़ा सा लाइनिंग मेरी टेढ़ी हो जाएगी, उससे घबराना मत। तुम बोलना कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इसको रेज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये तो इधर लिखा गया, मैं लिख बना दूंगा तो उसके बाद तुमको समझाने में इजी रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 ए छोटा ए बराबर ए बड़ा, वास्तविक उल्टा, सीधा आभासी बड़ा। ठीक, आप समझ जाओगे। अब स्पीड तुम्हें पकड़ लेगी, तुम्हारी स्पीड अब यहाँ से देखो पकड़ेगी। कैसे पकड़ेगी? अभी मैं पकड़ा रहा हूँ। ठीक ठीक, समझे ना? हम रूल लिखवाएंगे नहीं, ऐसे याद करना। और जब जब भूलना तब तब यहाँ पर आते ही बस सर्च करके देख लेना। इसलिए 6 नाम लिखे हैं और 6 नाम का एक ही डायग्राम पर यहाँ बनाकर दर्शा दिया। उसके बाद तुम बताना मुझे कि तुमको आया कि भूले। चलो फिर से, जब वस्तु अनंत पर, तुम प्रश्न पूछो। क्योंकि भैया एक बात मुझे प्रश्न बताइए, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में मेरा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हम कह अरे यार ये तुमको नहीं आ रहा है, फोकस में बनेगा। कैसे? पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, पांचवा का पांचवा, छठवां का छठवां। ओ अच्छा, ये बात है। हाँ, लेकिन हमारे बुक्स में ऐसे नहीं दिया है। हमारे बुक्स में ऐसे नहीं दिया है। इस सारे रूल को मैंने एक चीज पर रखकर बनाया हूं, जिससे कि वहां पर तुमको आराम लगे। जब वस्तु अनंत पर हो तब बोलोगी मेरा, लिखोगे उसमें, जब वस्तु अनंत पर हो तब मेरा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर हो तो मेरा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा भी बनता है। अच्छा, इस तरह के लिखना है। हाँ, सेकेंड, अनंत और वक्रता केंद्र। देखो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए तब तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलोगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। लिखोगे, फिर सुनो, इसे समझना याद। देखो, जितनी आराम समझो उतनी बेटर लगेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर, तब उस समय तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, लेकिन वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा? तुम्हारा प्रतिबिंब जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तब उस समय हमारा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, लेकिन वहाँ पर मेरा प्रतिबिंब छोटा बनता है और वास्तविक बनता है और उसके बाद उल्टा बनता है। क्लियर हो? तीसरी वाले पे चलो।
वस्तु का वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर होता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और बराबर बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखो यहाँ तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर पर है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, लेकिन उल्टा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, वास्तविक बनता है और बराबर बनता है। बराबर लिखा गया। चलो आगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब उस समय, तब तुम्हारा उस समय क्या होगा? तो कौन सा है? फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले पे जाओगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब तुम्हारे पास प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा। देखो बड़ा लिखा गया है, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। फिर चलते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर रखी जाए या रखी हो तब उस समय मेरा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जब वस्तु कोई फोकस पर रखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। अनंत देखो ये अनंत पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा और बड़ा बनेगा। क्लियर हुआ? फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए तब देखो यहाँ पर लिखा गया वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तब मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये यहाँ पर लिख सकते हो कि दर्पण के, इसमें लिख सकते हो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता हो। दर्पण की क्या है? पीछे बनता है। दर्पण की क्या करता है? पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। यहाँ पर ठीक दर्पण के ये सारा जो बना हुआ है आगे बना हुआ है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो ये सारे बना कहाँ है? दर्पण के आगे, लेकिन वो दर्पण के पीछे। 5 जो बनेगा दर्पण के आगे बनेगा और 6वां जो बनेगा दर्पण के पीछे की प्रतिबिंब की बात की। क्लियर हो गया? एक बार देख लो फिर उस पर हम बात करें। ये 6 रूल से कभी भी ज़्यादा आया पेपर में तुम अपने से बना कर लिख कर आ जाओगे, एग्जामिनर कभी काट नहीं सकता। क्योंकि तुमने ये, हाँ, इसका डायग्राम अलग अलग बनाना, ये मत कर देना वहाँ पर जाने के बाद कि पूछा गया किस कोई एक, जैसे पूछ दिया कि वस्तु अनंत पर हो, तुमने खींच कर पूरा ये बना लो डायग्राम। नहीं, तब वहाँ पर तुम्हारे पास एक डायग्राम होगा ऐसा, ये ऐसा। जब वस्तु तुमने बोल दिया कि अनंत पर हो, ये अनंत पर रख दो और यहाँ से सीधे जाओ। ठीक, अब यहाँ से इसके बाद ये मेरे पास कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण की बात किया गया। अब अवतल दर्पण है तो यहाँ पर बोला कि फोकस पर, इसको फोकस बनाना। ये मेरे पास क्या होगा? फोकस। ठीक, ये फोकस पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर है। ठीक, क्लियर हुआ? तो इस तरह की बात को दर्शाया जाता है। ये ऐसे ही, मतलब इसका भी एक आएगा और इससे जाएगा, इससे ये जो जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटता है वही मेरे पास, देखो यही वस्तु का उल्टा है। ये मेरे पास वस्तु है, ये मान लो सीलू है, ये क्या है? सीलू है। और सीलू की यहाँ पर उल्टा बन रही है। सीलू कैसा बन रही है?
उल्टा बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हमने ए और बी के भी नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ए डैश बी डैश, यही मेरा फोकस है। समझ में? डायग्राम बहुत ईजी है, लेकिन छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा। इस जिसका चाहोगे उसका बनाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा काम था सारे रूल को एक ही पे सिमट देना। मैं बोला कि इसका रूल इतना इजी होगा, इतना सरल होगा, इसका रूल इतना सरल है कि जो कि पढ़ने में कितना लग रहा है, आसान लग रहा है। इसलिए ये रूल्स यदि याद रहेगा तुमको इंटरव्यू भी काम आएगा, और 10 में तो तुमको पेपर देना ही, इसी बस रिमाइंडर जो बचा हुआ कुछ हुआ जो टाइमिंग मेरे पास है। इसमें कोई डाउट हो इसको पहले नोट्स कर लो, इसको पहले नोट करो, तुम लोग भूल जाओगे। इसको नोट करो पहले, सबसे पहले। अभी कुछ लिख नहीं रहे, अभी इसके साथ हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ही तुम्हारा ग्रेड साबित होगा, अच्छा साबित होगा। सारी चीज को तुम एक जो सिमट कर देने वाले हो। MCQ हो या लॉन्ग में आए, तुम तुरंत बता दोगे। तो आज हम लोग 2 चीज़ सीखा। क्या क्या? चिन्ह की बात सीखा, और इसमें दर्पण में अवतल दर्पण का 6 रूल सीखा। कल मेरे पास बचा कुछ रहेगा, इसमें बस अब ज़्यादा नहीं बचा है। एक उत्तल की बात करेंगे, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, और रिमाइंडर इसमें बचा कुछ है जो परिभाषा है। परिभाषा जो फिगर के अनुसार, जैसे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, मूल बिंदु यहाँ पर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, फोकस तल किसे कहते हैं, सारा डिफिनीशन हम लोग कल परिभाषा के अनुसार सीखेंगे। अब परिभाषा तो जानते हैं कि मैं बोला शुरू में, जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ से 2 मतलब कि पहले मैं लिख दिया कि यहाँ से फिक्स रहेगा, यहाँ से पेपर में आएगा तो 3 या 4 अंक निश्चित रहेगा, यहाँ से फिक्स अंक रहेगा। ये जो मैं टॉपिक पढ़ाई यहाँ से प्रश्न आता है सब पेपर में। एक बार ध्यान देना, 7 को सेट होता है, 7 सेट होता है, 7 सेट। अब तुम्हारे में कौन सा सेट आएगा कोई जानता नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं, तुम पेपर देना अपने हाफ ईयरली मतलब कि हाफ ईयरली जब पेपर देकर, हाफ ईयरली का जब पेपर तुम देना, तब मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो हमने प्रकाश में पढ़ा क्या वो पेपर में आया कि नहीं आया। ये तुम तो जरूर मुझे बताना। आएगा, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आएगा। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाऊँगा, बहुत छोटा। ये सब सारी चीज़ें बहुत छोटी है, तुम खुद से लिख सकते हो, कर सकते हो। जुनून पैदा करो, जोश पैदा करो, तभी होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसी पे तुमको कार्य करना है। और यहीं से OMR मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो। इस पर मैंने रोज़ 10 या मैक्सिमम 20 का एवरेज लेंगे, 10 का पेयर बना लेंगे, देखिए जैसे होता है तो वहाँ से मैं करवा दूँगा। तो इस OMR सीट का जो बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उसको भी मैंने लास्ट में, मतलब ये सारी चीज़ें लास्ट में मिलेगा। लेकिन थ्योरी जो है 50 अंक का जो है, मैं तुमको यहीं से तुम्हारा कंप्लीट करवाऊंगा। जो 50 अंक में तुम्हारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, जो कि फिजिक्स का रोल 20 अंक का होता है लिखने में 20 अंक निश्चित होता है। इस पर बात ध्यान देना। और दूसरी बात है कि अपने मित्रों में शेयर करना और बताना कि अब फिर से क्लास स्टार्टेड हो गया है, मतलब कि स्टूडेंट में सूर्यकांत का जो चैनल है फिर से स्टार्ट हो गया, कि कुछ दिन की क्लोजिंग की था किसी कारणवश, तो फिर से चालू हो गया। अब सभी लोग आए और जुड़े, और जिससे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और जो रूल्स नहीं समझ में आएगा आप एक बार जरूर मुझसे बोलना, मैं इतना गारंटी के साथ लेता हूँ। फिजिक्स जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार मुझसे ज़रूर मिलो, मैं 100% तुमको फिजिक्स
समझाने का कोशिश करेंगे। यदि कोई एनी डाउट है आप इस नंबर पर कॉल कर कर बात कर सकते हैं या इसी पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी पर आप व्हाट्सएप कर भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी टॉपिक रहेगा सेशन। कल से हम लोग, मैं बता दिया, इस खत्म हो जाए। कल मेरे पास दर्पण का बचाएगा, नामो निशान नहीं बचेगा। फिर मुझे बताना दर्पण में मैंने तुमको सवाल झर करवा देता हूँ, आज जितना मैं टाइप करवा दिया उसके बाद नोट कर लेना। नोट करने के बाद उस पर उस टाइप का सवाल तुम करना, और नहीं आएगा ना तो मुझे बताना, लेकिन निश्चित आएगा तुमको, मैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, ओके, आज के इतनी टॉपिक रहेगा। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए।